हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन वीबीए कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है हमारे पास वीबीए में। उसके बाद हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता क्या है। एक्चुअली हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास आ जाता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ। ये तीन चार चीजें हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में होता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने ऑपरेटर्स फिनिश किया था, साथ ही साथ हमने जाना कि हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होते हैं। डाटा टाइप्स से पहले हमने जाना वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, तीन चार तरीके के हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं वीबीए में। उसके बाद हम आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भी मैंने टॉपिक्स का नाम लिया वो टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। विदाउट उसके आप इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते, आप समझ ही नहीं पाओगे इसमें हो कैसे रहा है, कंडीशन किस तरीके से लग रहा है। आई होप आपने वो सारी वीडियो कवर किया होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन वीबीए allow you to write a code that makes decision and takes different action। हमारे पास वीबीए में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो हमारे पास अलाउ करता है एक डिसीजन लेने पे, और उस डिसीजन के हिसाब से उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हम एक सर्टेन कंडीशन को परफॉर्म कराते हैं। जैसे अगर कोई कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स है तो उसमें क्या कंडीशन परफॉर्म होना चाहिए। तो हमारे पास कहलाता है सिलेक्शन स्टेटमेंट या आप कह सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसमें पहला होता है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट का मतलब हुआ हमारे पास मान लो एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन हमारा सही हुआ तो एक अलग कोड जनरेट होगा। बट अगर हमारा जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स हुआ तो हम कोड से बाहर चले जाएंगे। अगर ट्रू हुआ तो कोई पर्टिकुलर कोड जनरेट होगा, कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा। बट अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो मेरे पास कोड से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए हम अपने एक्सेल को ओपन करते हैं, उसमें समझते हैं हम किस तरीके से इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी अपने वीबीए को ओपन किया, मैंने यहाँ से अपने वीडियो को ओपन करा कुछ इस तरीके से। एंड इसमें हम जानेंगे, हम एक मॉड्यूल ले लेंगे, प्लेन मॉड्यूल ले लिया मैंने यहाँ पे, और इसमें मैं लिखता हूँ सम और लिख देता हूँ मैं फर्स्ट एंड बंद कर देता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से मैक्रो बना लेता हूँ फर्स्ट नाम से। इसमें हम क्या रखेंगे, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक लिख दिया वेरिएबल वैल्यू विदाउट डिक्लेयरिंग द डाटा टाइप। मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है वैल्यू 1। अब इसमें मैं लिख देता हूँ 43। अब क्या है, हम इफ स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस तरीके से मैंने जूम करा और मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ का मतलब होता है अगर। अगर जो मेरे पास वैल्यू है वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 क्या है मेरे पास, वैल्यू 1 की जो वैल्यू है वो 43 है। अगर मेरी वैल्यू 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, अगर मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो देन क्या हो जाए, मेरे पास मैसेज बॉक्स आ जाए, मेरे पास एक मैसेज बॉक्स आ जाए और इसमें लिखा आ जाए वैल्यू वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 40। और इसको मैं बंद करूंगा, क्लोज करूंगा। और हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी हम इफ का यूज करें या इफ एल्स का यूज करें, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करें, जब भी हमारे सारे कंडीशन खत्म हो जाए हमें सबसे एट द एंड में लिखना है एंड इफ। अगर आप इसके थ्रू, इसके बिना आप रन कराने की कोशिश करोगे कोड में तो आपके पास एरर आने के चांसेस है। जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू रन हो रहा है कि जो वैल्यू 1 है इज ग्रेटर देन 40। बट अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू को मैंने रिमूव करके 4 कर दिया, अब यहाँ पे क्या चेक करेगा कि जो मेरा 4 है वो क्या ग्रेटर देन है 40 से, तो यहाँ पे वैल्यू सही नहीं है, यहाँ पे कंडीशन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या रन होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी रन नहीं होना चाहिए। मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, F5 भी प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा रन नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे फिर से 45 कर दूं अब मेरा ये रन हो जाएगा। यहाँ पे लिखाएगा वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 40। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इफ में हमारे पास क्या होता है, एक कंडीशन आता है। ये मेरे पास एक कंडीशन लिखा, किस तरीके का कंडीशन लिखा, इस कंडीशन में मैंने लिखा कि जो मेरे पास वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 के अंदर मैंने क्या लिखा, 45 लिखा है।
जो 45 है वो ग्रेटर देन है 40 के, कंडीशन मेरा ट्रू है। अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद जो भी चीज आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा मैसेज बॉक्स में वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 40, तो वो मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल था इफ स्टेटमेंट। हम इफ स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास इसी में यहाँ पे लिखा होता है सिंटैक्स की। सिंटैक्स कैसे होता है, हमारे पास पहले इफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आता है, उसके बाद हम देन कीवर्ड लिखते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम उस पर एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने वहां पे मैसेज बॉक्स के अंदर एक मैसेज को परफॉर्म किया था। तो इस तरीके से दोनों स्टेप में लिखा है कि हम इस तरीके से हम अपने इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ का तो हमने मतलब समझा कि अगर मेरा कंडीशन जो भी मैंने इसमें एक कंडीशन दिया है वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है, वो अगर मेरा सही है, तो इफ के अंदर जो हमने देन के बाद जो भी कुछ लिखा है वो रन होगा। बट ये एल्स क्या है, अब एल्स हम समझते हैं। एल्स का मतलब होता है कि अगर इफ का पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हुआ, अगर वो सही है तो इफ का पार्ट चलेगा, बट अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा पार्ट चलेगा, हमारा एल्स का पार्ट चलेगा। कि जो भी बचा, क्या बचा, एल्स के बाद हमारा, इफ के बाद हमारा क्या बचा, एल्स बचा, तो हमारा एल्स के अंदर जो भी आप कुछ लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो वैल्यू 1 है वो अगर ग्रेटर देन है 40, तो हमारे पास ये लाइन रन हो जाए, वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 40। बट अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो एल्स के अंदर क्या लिख दूंगा मैं, एल्स के अंदर लिख दूंगा, मैसेज बॉक्स के अंदर मैं लिख दूंगा कि जो हमारी वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 इज लेस लेस देन 40। अब इस लाइन से हमारा क्या होगा, पहले लाइन से तो हमारा ये परफॉर्म हुआ कि जो वैल्यू 1 है अगर वो 40 से बड़ा है तो मेरा फर्स्ट लाइन चलेगा। अगर मान लो एक टाइम पे 40 से अगर मेरी वैल्यू छोटी है तो क्या रन होगा, मेरे पास ये एल्स वाला रन होगा। तो मैं पहले रन करके देख लेता हूँ। अभी मेरी वैल्यू 40 से बड़ी है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 40। बट अगर यहाँ पे मैं 45 की जगह 4 कर दिया, अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू 1 इज लेस देन 40। तो इस तरीके से हम जनरली अपने इफ एल्स को यूज करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट, बट जैसे जैसे इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए इफ एल्स के लिए। हम उस पर और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स है, इफ एल्स है, उन सारे पे हम और क्वेश्चंस यूज करेंगे, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी और चीजें क्लियर होगा। तो अभी के लिए बस जानना ही जरूरी है कि हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स इन द सेंस हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोड को, अपने कोड को बीबीए में। तो हमारे पास हुआ इफ एल्स। इफ हम पहले हमने इफ जाना कि इफ क्या होता है, उसके बाद हमने जाना कि इफ एल्स क्या होता है और उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसी में हमारे पास इफ एल्स में यही चीज है कि हम किस तरीके से इफ एल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगली लाइन में भी हमारे पास यही, अगले स्लाइड में भी हमारे पास यही दे रखा है कि जो नेस्टेड इफ एल्स है, पहले हमने जाना इफ क्या होता है। इफ में हमारे पास एक कंडीशन आता है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो देन वाला पार्ट चलता है। एल्स इफ एल्स क्या होता है कि अगर इफ नहीं चला तो लास्ट में हमारे पास क्या होता है, एल्स कंडीशन, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तब हम जनरली क्या यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हैं। अब ये क्या होता है, हमने समझ लिया कि नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तब हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। बट किस तरीके से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या है, कैसे, वो सारी चीज हम एक क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है कि अगर मेरे पास जो ग्रेड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 90 है तो उसको ए प्रिंट करके दे। अगर वहां पे 80 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा ग्रेड है तो मैसेज में बी प्रिंट करके दे। अगर उससे कम है तो मेरे पास क्या करके दे, मेरे पास सी प्रिंट करके दे। मेरे पास तीन कंडीशन है जनरली, कि अगर 90 से ज्यादा है तो ए, 80 से ज्यादा है तो बी, और 80 से छोटा है, कितना भी छोटा है, 50, 40, 10, 20, वहां पे सी प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, मैं पहले इस पूरे को रिमूव कर दूंगा। इस पूरे को रिमूव किया और मैं एक नया मैक्रो बना लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा सब मेन। और इसमें अब मैं काम करूंगा इस मैक्रो में,
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ले लूंगा एक नाम जिसका नाम है परसेंटेज, परसेंटेज। और इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं यूजर से वैल्यू ले लेता हूँ। जब हमें यूजर से वैल्यू लेना है तो हम क्या लिखते हैं, इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर हम एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं। कैसा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट हम लिख देंगे एंटर योर वैल्यू, या लिख देंगे एंटर योर परसेंटेज। यहाँ से मैंने लिख दिया एंटर योर परसेंटेज, तो सामने वाला यूजर इसमें परसेंटेज डालेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इफ जो परसेंटेज आएगा मेरे पास, परसेंटेज की वैल्यू, जो भी परसेंटेज यूजर डालेगा, अगर परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, अगर 90 से बड़ी वैल्यू डाला या 90 भी वैल्यू डाला, देन करेंगे और क्या लिखेंगे, मैसेज बॉक्स में हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट करा लेंगे, ए को प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए, बंद करेंगे ब्रैकेट, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद अब मेरे पास तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन या मान लो तीन चार कंडीशन, हम ग्रेड निकाल रहे हैं। 90 से ऊपर 80, 90 से ऊपर वाले स्टूडेंट को ए, 80 से ऊपर वालों को बी, 70 से ऊपर वालों को सी, कुछ इस तरीके से मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ। जब भी मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस थे, मतलब इफ हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इफ एंड एल्स। कैसे लिखेंगे हम, कुछ इस तरीके से लिखें, एल्स इफ। इसका मतलब क्या हुआ, इफ में हमारे पास एक कंडीशन आता है, यहाँ पे इफ के बाद हम एक कंडीशन को लिख सकते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे हम एक कंडीशन को लिख सकते हैं। बट जो हमारा एल्स वाला पार्ट होता है, एल्स वाले पार्ट में हमारे पास कभी भी कंडीशन नहीं आ सकता, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है एल्स इफ। अब एल्स इफ में आप कंडीशन लगा सकते हो। कैसा कंडीशन मैंने लगाया इसमें, मान लो जो परसेंटेज आएगा, मैं इस परसेंटेज में लिख दूंगा यहाँ पे मेरे पास, तो जो परसेंटेज आएगा वो मेरे पास अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हुआ, देन क्या हो जाए, वो मैसेज बॉक्स में मेरे पास क्या प्रिंट होके आ जाए, मेरे पास मैसेज बॉक्स में बी प्रिंट होके आ जाए। यहाँ पे मैं स्पेलिंग एक बार चेक कर लूंगा, यहाँ पे ए नहीं है वरना एरर आ जाएगा मेरे पास। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास दो कंडीशन हो गया। अगर आपको और भी कंडीशन ऐड करना है तो आप फिर से एल्स इफ यूज कर सकते हो और लिख दोगे परसेंटेज, परसेंटेज की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 60 है, देन मैसेज बॉक्स में क्या प्रिंट होके आ जाए, मैसेज बॉक्स में जनरली सी प्रिंट होके आ जाए। इतना हो गया। उसके बाद लास्ट, लास्ट हमारा चीज आता है, हमेशा याद रखना जो हमारे पास लास्ट में होता है हमेशा एल्स होता है। एल्स में हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कंडीशन नहीं आ सकता। जैसे हमारे पास है एल्स इफ में कंडीशन है, ये हमारे पास एक कंडीशन है, आप एल्स में कंडीशन ले ही नहीं सकते। एल्स में डायरेक्ट हमारे पास आउटपुट आता है जो हम लिखेंगे इसके अंदर। जैसे मैंने लिखा मैसेज बॉक्स और इसके अंदर करेंगे हम फेल, डायरेक्ट हम फेल लिख देंगे। और ये एक चीज याद रखना है कि जब हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो हमारे पास लास्ट में लिखना है एंड इफ, बिकॉज ये नहीं लिखोगे तो आपका एरर आएगा। तो अब क्या होगा, पहले लाइन से मेरे पास क्या होगा, एक एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा। इनपुट बॉक्स इन द सेंस मेरे से वो एक इनपुट लेगा। अगर मैंने उस इनपुट बॉक्स में 90 से अबव वैल्यू डाल दिया तो ए दिखाएगा, 80 से अबव डाल दिया तो मेरे पास बी दिखाएगा। यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज की स्पेलिंग सही है, हाँ मैंने सही कर दिया। अगर मेरे पास फिर 60 से अबव आया तो मेरे पास सी ग्रेड है, और 60 से कम आया तो मेरे पास सारे फेल हो जाएंगे। तो एक बार मैं रन करा कर देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे से परसेंटेज मांग रहा है, मैंने परसेंटेज के फॉर्म में क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 98। तो 98 के हिसाब से मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास बी आ रहा है। 98 के हिसाब से मेरे पास बी आ रहा है। यहाँ पे मैंने शायद स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, मैं इसको कॉपी कर लूंगा नाम को, परसेंटेज को, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। कुछ इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी नाम पे मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे भी नाम पे परसेंटेज को पेस्ट कर दूंगा। अब मैं फिर से रन कराने की कोशिश करूंगा। अब इस बार मैं लिखता हूँ 98 एंड इसको ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ए आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे फिर से इसको रन कराया और इसको रन कराने के बाद इसमें लिख दिया मैंने, मान लो लिख दिया 30, तो मेरे को क्या प्रिंट कराना चाहिए, मेरे को फेल प्रिंट कराना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास फेल स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। मैं फिर से रन कराऊंगा। अगर मैंने वहां पे लिख दिया 70, तो 70 के अकॉर्डिंग जिसमें वो सेटिस्फाई हो रहा होगा, जैसे वहां पे सी कंडीशन आ रहा था तो वहां पे सी प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ मल्टीपल, जब हमारे पास कंडीशंस होते हैं तो ये हम जनरली यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो ये हमारे पास था नेस्टेड इफ एल्स।
आने वाले क्लासेस में हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर, हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे क्या है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अगर जो ग्रेड की वैल्यू 80 से ग्रेटर है तो वहां पे पास शो हो जाए, तो इस तरीके से आप कंडीशन को यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो कि जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 100 है तो यहाँ लिखा आ जाए वैल्यू इक्वल्स टू 100। यहाँ पे आप स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने सामने वाले से कोई वैल्यू प्रिंट करा लिया जॉन, अगर वो जॉन बराबर है जॉन के तो हमारे पास वहाँ क्या लिखा आ जाए, हेलो जॉन। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं टेक्स्ट पे कैसे यूज होता है। मैं फिर से ले लूंगा सब मेन, यहाँ पे मैंने लिखा ए के अंदर मैं ले लेता हूँ इनपुट बॉक्स और मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर वैल्यू। इतना लिखने के बाद क्या होगा, हम यूजर से वैल्यू इंसर्ट करा लेंगे। अब उसके बाद मैं चेक करूंगा अगर जो ए के अंदर वैल्यू आएगा अगर वो इक्वल्स टू क्या हुआ, अगर वो इक्वल्स टू हुआ किसके, अगर वो इक्वल्स टू हुआ जॉन के, अगर उसमें सामने वाले ने जो वैल्यू डाला है वो अगर जॉन ने लिखा है, देन क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स में प्रिंट होके आ जाए, ये मैसेज बॉक्स में प्रिंट होके आ जाए हेलो जॉन, कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा हुआ तो, अगर उसने जॉन लिखा तो, और लास्ट में हम लिख देंगे एंड इफ लिख देंगे, या तो हम क्या करेंगे एक एल्स कंडीशन और लिख देंगे और उस मैसेज बॉक्स में लिखेंगे कि बाय जॉन कर देते हैं, बाय जॉन, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। और लास्ट में हम लिख देंगे एंड इफ, जिससे मेरा एंड हो जाएगा इफ का। अब मैं इसको रन कराऊंगा, अब वो मेरे से वैल्यू मांग रहा है, मैंने वैल्यू में लिख दिया जॉन और एंटर करा, तो क्या बोल रहा है मेरे को, हेलो जॉन। अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, कुछ भी गलत लिख दिया, तो क्या बोलेगा, बाय जॉन। तो कुछ इस तरीके से वो स्ट्रिंग पे भी परफॉर्म होता है हमारे पास सिलेक्शन स्टेट पे। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप इन चीज़ों को, वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास जनरली होता है, हम किस तरीके से अपने नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करते हैं, इफ़ को यूज़ करते हैं, इफ एल्स को यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो में सारी चीज़ क्लियर हुई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले क्लासेस में हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इन सब पे, एंड फिर हम अपने लूप के कॉन्सेप्ट को चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।